हम अक्सर ये सोचते हैं कि मोरालिटी का ताल्लुक कुछ करने से है। लेट्स से किसी की मदद करना, इंसाफ के लिए खड़े होना या कोई अच्छा अमल करना। लेकिन साइमन वेल का व्यू ऑफ मोरालिटी थोड़ा डिफरेंट है। उनके नज़दीक एथिकल लाइफ की फाउंडेशन कुछ करना नहीं बल्कि देखना है, द एक्ट ऑफ सीइंग। वो अटेंशन के अमल पे एम्फसाइज करते हुए कहते हैं कि एक फोकस्ड, खामोश, एक गहरी और डिसिप्लिन्ड अटेंशन ज़रूरी है जो हम डायरेक्ट करें टूवर्ड्स द रियलिटीज़ ऑफ अदर पीपल। ये कोई साइकोलॉजिकल स्टेट नहीं है। उनका मतलब है एक बहुत स्पेसिफिक, ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ सीइंग, अ फॉर्म ऑफ अटेंडिंग टू अदर पीपल। वेल का ये मानना था कि यही वो फॉर्म ऑफ अटेंशन है विच इज़ नॉट जस्ट हेल्पफुल फॉर डूइंग गुड, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गुडनेस इन इटसेल्फ। और यही वो गुडनेस है जो बाकी फॉर्म्स ऑफ गुडनेसेस को अलाउ करती है टू एक्चुअली बिगिन, सच एज इंसाफ, मोहब्बत या कंपैशन। वो लिखती हैं, द लव ऑफ आवर नेबर इन ऑल इट्स फुलनेस simply means being able to say to him, what are you going through? It is a recognition that the sufferer exists, not only as a unit in a collection or a specimen from the social category labeled unfortunate, but as a man exactly like us, who was one day stamped with a special mark by affliction. For this, it is enough but indispensable to know how to look at him in a certain way. This way of looking is, first of all, attentive. The soul empties itself of all its own contents in order to receive into itself the being it is looking at, just as he is in all his truth. ये पैसेज हमें वेल के पर्सपेक्टिव का सेंट्रल आइडिया बताती है कि अटेंशन एक मॉरल एक्ट इसलिए है बिकॉज ये हमारे अंदर एक एबिलिटी पैदा करता है टू ट्रूली परसीव अदर पीपल, नॉट टू एनालाइज, जज और पिटी दैम, बट जिस तरह वो हैं उनको ऐसे ही रिसीव करना, परसीव करना। और यही वेल के नज़दीक असल फॉर्म ऑफ मोहब्बत है। वेल आगे लिखती हैं, अटेंशन टेकन टू इट्स हाइस्ट डिग्री इज़ द सेम थिंग एज प्रेयर। इट प्रीसपोजेस फेथ एंड लव। एब्सोल्यूटली अनमिक्स्ड अटेंशन इज प्रेयर। If we turn our mind toward the good, it is impossible that little by little the whole soul will not be attracted thereto in spite of itself. The quality of the attention counts for much in the quality of the prayer. Warmth of heart cannot make up for it. यहाँ पे वेल इक्वेट करती हैं अटेंशन को विद प्रेयर बिकॉज दोनों हमसे ये रिक्वायर करते हैं कि हम अपनी सेल्फ को एम्प्टी करते हुए अपने आप को कम्प्लीटली ओपन छोड़ दें टू समथिंग बियॉन्ड आवर सेल्व्स। उनके लिए टू अटेंड फुली इज़ टू ट्रांसेंड आवर सेल्फ। वो आगे लिखती हैं, जस्टिस कंसिस्ट्स इन सीइंग दैट नो हार्म कम्स टू दोज whom we have the power to affect. This requires first and foremost a certain kind of seeing, a sustained, steady form of attention. We have to hold the image of the other in view without flinching, without turning away. That is extremely difficult, especially when what we see is pain, need, or suffering. But without that kind of seeing, there can be no justice. So, वेल के लिए attention सिर्फ एक helpful virtue नहीं है, it is the basis of all ethical life. उनका ये मानना है कि अटेंशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें सीखनी पड़ती है क्योंकि ये हम में इनेटली नहीं पाई जाती, इट डजंट कम नेचुरली टू अस। इनफैक्ट ये हमारे इंस्टिंक्ट से खिलाफ जाती है क्योंकि एक शोर भरी दुनिया में टू अटेंड मीन्स टू वेट, यानी अपने अंदर इतना सब्र, इतना पेशेंस रखना कि आप रुक कर प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को कन्फाइन कर कर एक प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व करो। इसलिए वेल की फ़िलासफ़ी में एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, not because of what it teaches us about the world, but because of what it trains us to do with our minds. इसी वजह से स्कूल वर्क भी वेल के मुताबिक एक मॉरल और इवन स्पिरिचुअल पर्पस प्ले करता है। और यहाँ पे एफर्ट ये है कि आप एक प्रॉब्लम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो और आप इसके साथ वक्त स्पेंड कर रहे हो पेशेंटली और ऑनेस्टली, तो ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, इट इज़ अ प्रिपरेशन फॉर मॉरल लाइफ। वो लिखती हैं, although it does not seem so, studies are one of the most austere forms of asceticism. This is because they demand attention of a kind that is rare and difficult. The key to a Christian conception of studies is the realization that prayer consists of attention. It follows that in every school exercise, there is a way of waiting upon truth, setting our hearts upon it. We cannot fail to come closer to God. Every time we really concentrate our attention, we destroy the evil in ourselves. यहाँ पे जो वर्डिंग है वो काफ़ी डेलिब्रेट है। वेटिंग अपॉन ट्रुथ का ये मतलब नहीं है कि किसी चीज़ को
क्विकली या जल्दी सॉल्व करना. इट्स अबाउट होल्डिंग स्पेस, बीइंग रिसेप्टिव एंड नॉट फोर्सिंग आंसर्स. वो आगे लिखती हैं, द डेवलपमेंट ऑफ द फैकल्टी ऑफ अटेंशन फॉर्म्स द रियल ऑब्जेक्ट एंड ऑलमोस्ट द सोल इंटरेस्ट ऑफ स्टडीज. Never in any case whatever is a genuine effort of the attention wasted. It always has its effect on the spiritual plane and in consequence on the lower one of the intelligence. In the case of a child who is working at a school exercise without interest and without any wish for success, if he makes an effort, although it may be a failure and he gets tired, that fatigue will be stored and will be of use sometime, although he may not know it. ये सोच आम नज़रिए को चैलेंज करती है कि एजुकेशन, पढ़ाई की अहमियत सिर्फ ग्रेड्स या मार्क्स की हद तक ही है. वेल के नज़दीक असल अहमियत नतीजे में नहीं, यानी आपने कितना अच्छा किया, बल्कि कोशिश करने के अमल में है. अगर तवज्जो की कोशिश सच्ची हो, इवन इफ़ यू एंड अप फेलिंग, ये कोशिश आपके अंदर एक एथिकल पोटेंशियल पैदा करती है जो बाद में आपके काम आती है. वो आगे लिखती हैं, something in our soul has a far more violent repugnance for true attention than the flesh has for bodily fatigue. That is why every time we truly pay attention, we destroy a little of the evil in ourselves. ये idea of destroying evil थोड़ा extreme even though sound करता है. It reflects the intensity with which Whale approached the moral life. Attention इसलिए ethical है क्योंकि इसके थ्रू हम खुद में वो पार्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं जो दूसरों की पेन, दूसरों की डिस्कम्फर्ट और दूसरों की कॉम्प्लेक्सिटी से मुंह मोड़कर अपनी कंफर्ट, अपनी कन्वीनियंस में रहना चाहती है. लास्टली वेल लिखती हैं, द ऑथेंटिक एंड प्योर वैल्यूज़, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस in the activity of a human being are the result of one and the same act, a certain application of the full attention to the object. And the rarest and purest form of generosity is the refusal to allow one's attention to be distracted by the self. That is what constitutes the renunciation of self. It is not a suppression of the self, but a turning of the self towards something else, something real, something not me.